जय सच्चिदानंद। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवस्सायाणम, नमो उवस्सायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौव पावपणासनो, सव पाव पनासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलानम च सौवेसिम, परमं हवै मंगलम्। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरी और मेरी नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Hey Satchidanand. Amma, do you have question? यह वचन बल किसे प्राप्त होता है? 1 minute, let him get ready. Just a moment. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, ready? हाँ जी, हाँ जी। क्या है? हाँ, जय सच्चिदानंद। वचन जय बल किसे सच्चिदानंद। प्राप्त होता है? वचन बल किसे प्राप्त हाँ होता है? हाँ हाँ, तो आप उसमें पढ़ रहे हैं कि पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं हाउ टू, कैसे प्राप्त होता है? हाँ हाँ, वो तो दादा भगवान ने सब बताया है। तो कि वचन बल कैसे प्राप्त होता है, तो कि जो वाणी का उपयोग है उसका, वो गलत तरीके से जितना नहीं करता है उस तरह से उसको उसका वचन बल उसको प्राप्त होता है। ओके। वाणी का जो उपयोग करते हैं हम, तो वो किसी को मूर्ख बनाने में करते हैं कि अपना स्वार्थ साधने के लिए करते हैं, कि किसी को दुख देने के जो वचन बल है वो टूट जाता है। समझ में आया? तो कि ये जो वचन बल किस तरह से है, तो कि जितना भी आप सही व्यवहार है आपका, जितना भी आपका व्यवहार सही है, समझ में आया? तो वो व्यवहार से क्या होता है, तो कि सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास खड़ा होता है। अच्छा, समझ में आया? आपका कैसा व्यवहार है उसके ऊपर सामने वाले का आपके ऊपर अभिप्राय है। ओके।
समझ में आया? तो जैसे आपने हाँ। एक बार कुछ इस तरह से बात व्यवहार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो क्या होगा कि फिर आप जो कह रहे हैं उसकी उसके ऊपर असर नहीं होगी। अच्छा। समझ में आया? क्यों? तो कि आपने जो हाँ। उसके साथ व्यवहार किया है वो उसका तरीका गलत है, उसके हिसाब से ओके। फिर आपका जो वचन है, जो आप कह रहे हैं, उसके हिसाब से सामने वाला करेगा नहीं। आपने जो वाणी का जिस तरह से उपयोग किया और उसके साथ व्यवहार किया, हाँ। तो उसको आपके ऊपर से विश्वास उठ गया। अच्छा। समझ में आया जया बहन? तो हाँ। ये आपको हाँ, प्रश्न समझ। पूछने की, ये प्रश्न पूछने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या तो व्यवहार बना था, कुछ बता सकते हैं? बता सकते हो तो वो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। sometimes when we speak English में बात, हम्म I'll हम्म tell in English. हाँ हाँ, मैं Sometimes लेकिन when we speak बोलिए। when we speak heartily also, they don't understand it in the right way. Even आप if ऐसा, we tell, ये even आप if जो we tell, बोलिए बोलिए, हिंदी में बोल even if सकते हो we तो अच्छा tell, है, हिंदी में बात कर सकते हो तो अच्छा है। अच्छा, वो लोग के अच्छे के लिए बोलते हैं तो भी they don't like it. सही बात है। They don't take it in the right way. अच्छा 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 अच्छा। तो कोई आपके साथ व्यवहार करते है उसकी बात करते हैं कि आप किसी के साथ व्यवहार हाँ, करते हो उसमें ऐसा होता है? दोनों ने, दोनों का। maybe तो I didn't take it, understand properly, or they didn't understand properly. सही बात है, ठीक है, समझ गया। तो क्या है कि मेन चीज व्यवहार में क्या है कि जया बहन, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी आप व्यवहार करते हो तो वो व्यवहार की जो आपने बात करी है उसकी क्लैरिटी, Okay. समझ में आया? अब व्यवहार हाँ, की क्लैरिटी किसको कहेंगे? तो कि व्यवहार की क्लैरिटी यानी क्या? तो कि आपका जो व्यवहार, आप जो उसको समझाने के लिए जा रहे हो हाँ, उसमें कितना वाजिब है, वो जो बात है वो उसके लिए कितना सही है, कितना वाजिब है, उसको okay. उसको अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अच्छा। समझ में आया? अगर हाँ, आपने वो बात कितनी सही है गलत है उसको आपने साइंटिफिक तरीके से उसको समझाया नहीं है तो but they आप don't like, हम्म, they don't want to hear it in that way. Like, बराबर है मेरी जया बिन, बात बराबर है आपकी बात, लेकिन वो क्यों ऐसा होता है कि वो लोग आपकी बात सुनते क्यों नहीं है? हाँ, तो कि उसको, आपका जो पहले का व्यवहार था उससे उसको एक अभिप्राय हो गया है आपके ऊपर। okay. समझ में आया कि हाँ, ये जो मैं ऐसा व्यवहार करूंगा कि करूंगी तो मम्मी ऐसा ही मेरे को करेगी। हाँ, समझ में आया? तो हाँ, उसके लिए आपको कई कई बार आपको मौन रहना पड़ता है। okay. समझ में आया? क्यों? तो क्योंकि आपकी जो बात है वो, आपका जो वचन बल है वो टूट गया है। क्यों टूट गया? कि आपने जो भी बात उनसे करी है अभी तक हाँ, वो क्लियरिटी के साथ नहीं करी है। उसके हिसाब okay. से उसको क्या लगा है कि ये मेरे को डांट रहे हैं, ये मेरे को रोक रहे हैं, ये बार बार मेरे को समझा करते हैं। समझ में आया? Okay. और दूसरी बात क्या होती है कि अपने में जो ममता है, तो ममता के हिसाब से अपनी जो क्लैरिटी है वो अपन चूक जाते हैं। It is with my brother. वो brother के साथ, no, हाँ not that we fight or something, but some sort of misunderstanding हो जाएगा। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग का की वजह जो है वो क्लैरिटी नहीं है उसकी, वो वजह है, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और जो सामने वाला सुनता नहीं है वो अपना अपने अपने अपनों ने अभी तक जो व्यवहार किया है वो क्लैरिटी के साथ नहीं किया है, या तो उसको दुख पहुंचे इस तरह से बात करी है,
समझ ठीक में है। आया? हाँ और कहीं ना कहीं अपना जो व्यवहार है वो गलत पड़ा है हाँ। और उसको वो व्यवहार का अनुभव है पहले का, अच्छा। तो आपकी जो छाप है उसके प्रति, जो जो जया बहन कैसे है उसकी छाप उसके ऊपर पड़ जाती है। समझ में आया? तो अभी आपको क्या करने का है, तो कि अभी आपको आपका जो व्यवहार है, जो भी आप व्यवहार करते हो उसके साथ बात करते हो, तो हाँ। सबसे पहले उसको समझा देने का है कि मेरे मैं आपको मेरे तरह से चलाना नहीं चाहती हूँ। हम्म। समझ में? हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात इस तरह से है, आपको ठीक लगे तो सोचना। ओके। राइट। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे से ये करवाना चाहते हैं। हम्म। उसको बात आपकी दे देने की, आप जो आपको जो लगता है वो दे देने का। आप ओके। गलत भी हो सकते हो हाँ। और वो सही हो सकता है, वो गलत हो सकता है, आप भी सही हो सकते सही। हो। समझ में आया जयबिन? जी, हाँ समझ। ये आपका सही होना या आपका गलत होना हम्म। वो कुदरत के ऊपर डिपेंड है। ट्रू। यस। समझ में आया? हाँ हाँ। आपको क्या लगता है कि मैं जो कह रही हूं वो सही है, ओके। लेकिन आपने जिस तरह से सोचा है उस तरह से आपकी बात सही है। अच्छा अच्छा। समझ में आया? हाँ। आपने पूरी तरह से, जो ज्ञानी पुरुष को जिस तरह से केवल ज्ञान में 360 डिग्री से दिखता है वैसा अपने को दिखेगा? दिखना चाहिए ऐसा। नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। समझ में आया? फिर भी हाँ। अपना व्यवहार कैसा है उसके साथ, कि जैसे अपने को 360 डिग्री पे दिखता है उस हाँ तरह का अपना व्यवहार सामने वाले के प्रति है। समझ में आया? तो हाँ। उस हिसाब से क्या होता है कि आपकी जो वाणी निकलती है, आपका जो व्यवहार होता है, हाँ। असर कर जाता है। कैसी असर कर जाता है कि ये जो कह रहे हैं वो मेरे से करवाना चाहते हैं, अच्छा। तो मेरे को नहीं समझ में आता है कि क्या करने का। वही कंफ्यूजन है। समझ में आया? तो हाँ। अपने को कोई भी बात अपनी है, लेकिन सबसे पहले ये समझने की है कि मेरी जो बात है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। मेरी खुद की बात, मतलब आपको ये समझने का है। हाँ। समझ में आया? कि आपकी बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो गलत सकती है। भी हो सकती है। तो उस तरह से आपको बात की रजूआत करने का है। ओके। आपको करवाने का नहीं है। आप कोई भी आपकी कोई फाइल है, हम्म। जो भी व्यवहार में आता है, अगर आपने बात बात की रजूआत करते हो, आपकी बात उसके सामने रखना चाहते हो, हाँ। तो आपको ये बात आपको जो लगती है उस तरह से बताने की है। ये बात सही है और आप जो कर रहे हो वो गलत है, उस तरह से बताने के लिए जाओगे तो उल्टा पड़ जाएगा और फिर आपका ये जो वचन बल है वो टूटता जाएगा। ओके। समझ में आया? वो भी ज्ञान लिया है, हाँ, वो ज्ञान लिया है, बराबर है, बट ही इज नॉट इनटू, इतना इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं। तो। लेकिन आप इंटरेस्टेड है ना, बहुत। और है ना, तो फिर आपको आपका काम निकालना है। तो क्या कैसा है, और दूसरा जय बहन कैसा है कि अपने को क्या होता है कि कोई भी बात अपनी होती है ना, तो आपको अपने को ऐसा लग जाता है कि ये व्यवहार इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ, बहुत सारा ऐसा अपने अंदर चलता है। चलता है। समझ में आया? हाँ। लेकिन ये कौन सी चीज सही है और कब वो सही गलत हो जाएगा वो आपको पता है? नहीं। और कब कोई आपने जो चीज गलत मानी है हाँ। वो गलत वाली चीज सही हो जाएगी वो आपको पता है? नहीं पता है। समझ में आया? हाँ तो आया। अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए सामने वाले के प्रति? समझ में आया? कि आपको हाँ समझ। कि हमें ऐसा लगता है, फिर आप देख लेना,
आपको जैसा लगता है वैसा कर सकते हो, लेकिन हाँ। मेरे को ऐसा लगता है, अभी अभी मालूम पड़ा कि समझ में आया ना? फिर आपका आपकी आपकी बात कभी सही होगी और हाँ। वो सामने वाला गलत पड़ेगा तो आपको हाँ। याद करेगा वो, अच्छा। समझ में आया? और आप हाँ। करवाने के लिए जाओगे तो क्या होगा कि आपने करवाया तो वो जो व्यवहार करेगा तो वो सही होगा कि गलत होगा, तो सही होगा तो वो ऐसा सोचेगा, तो उनको तो पता नहीं चलता है मैंने ये किया इसके लिए हुआ, ओके। समझ में आया? ठीक है। और आपको सबसे मेन चीज क्या है कि जो जयाबन को असर होती है वो किस हिसाब से होती है वो समझने का है। कि कोई भी व्यवहार आता है, किसी के साथ भी व्यवहार करते हो तो वो सुनता नहीं है, निग्लेक्ट करता है, समझ में आया? तो उसके हिसाब से जयाबन को सही करने का है आपको। तो जयाबन को किस तरह से सही करने का, तो ये जो अभी बताया है तो उस तरह से अपने को व्यवहार करने का है। ठीक है। कोई भी व्यवहार है तो वो व्यवहार है, वो व्यवहार से व्यवहार है। और अपन क्या करते हैं कि कोई भी व्यवहार उसको निश्चय से व्यवहार समझते हैं। अच्छा। समझ में आया? निश्चय में सिर्फ आत्मा ही है, आत्मा ही ऐसा है कि जी। जो चेंज नहीं होता कभी भी, समझ में आया? उस आत्मा जो है उसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि ये है, बाकी कोई भी चीज के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा के लिए क्या कह सकते हैं कि यही है, यही है। समझ में आया? और बाकी का जो व्यवहार है तो उसके लिए क्या कह सकते हैं कि ऐसा है। अच्छा, बिकॉज इट्स ये चेंजिंग। इतना फर्क है, अच्छा अच्छा। है और यही है, इसमें यही इतना है। फर्क है। और अपना जो व्यवहार है वो व्यवहार में क्या करते हैं तो कि जो अपन समझते हैं उसको ऐसा कहते हैं यही है। अच्छा। तो वो व्यवहार कैसा हुआ तो कि आपका निश्चय हो गया कि यही है, यही है। तो फिर आपकी जो वाणी निकलेगी वो सामने वाले को असर करेगी। और सामने वाला सुनेगा नहीं तो आपको असर करेगी। अंडरस्टूड। आपका आशीर्वाद चाहिए। दादा भगवान का आशीर्वाद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विधि। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। અવાજ આવે છે? આવે છે, આવે છે। હા, મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે આપણા જે ઇમોશનલ हमारा जो इमोशनल है वो हमें कैसे दूर करना चाहिए? फिर से बोलिए। અવાજ નથી આવતો। फिर से बोले। सुनाई दिया? सुनाई दिया? हमें हमारा जो इमोशनल है वो कैसे दूर करना चाहिए? बराबर। इमोशनल किस चीज में इमोशनल होते हो आप? कौन से व्यवहार में इमोशनल होते हो? आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। दीपक आनंद जी, मैं फिर से ज्वाइन हो रही हूँ, आप तब तक कोई दूसरा का क्वेश्चन ले लो। दीपक जी कुछ पूछना चाहेंगे? आवाज आ रहे हैं? हाँ बोलिए। अब प्रतिक्रमण के बारे में पूछना चाहता हूँ समय जी। हाँ पूछिए, क्या पूछना है प्रतिक्रमण के बारे में? ये जो हमारा जो व्यवहार हो रहा है मन वचन का, जो तो कर्मफल ही है। मन वचन का ऐसे व्यवहार हो रहा है वो तो जो सब कर्मफल ही है ना। कर्मफल है, हाँ। लेकिन वो जब दुख हो जाता है वो किस हिसाब से कौन सा भाग अतिक्रमण है, कौन सा भाग अतिक्रमण है? कि ये जो सामने वाले को दुख हो जाता है, हाँ, तो व्यवहार में कैसा होता है कि अपना जो व्यवहार है वो सामने वाले को जिस तरह से अपना व्यवहार सामने वाले के प्रति बनता है, हाँ, तो वो व्यवहार में अपने को क्या ध्यान रखने का है कि
मैं जो व्यवहार कर रहा हूं ये इसके साथ, तो इसके ये दुख ना हो, ये सबसे पहला अपने को नक्की करने का है। तो बराबर। आप जो विधि करते हो, ये जो प्रातः विधि, नमस्कार विधि, नवकल्म सब, हाँ 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 तो उसमें जो अपन नक्की करते हैं सुबह में कि प्राप्त हाँ। मन वचन काया से इस हाँ। जगत के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। न हो। समझ में आया? तो बराबर। ये जो आपका नक्की है, लेकिन आपका जब व्यवहार बनेगा तो व्यवहार हाँ। में कहीं ना कहीं सामने वाले को दुख हो जाता है, आपको भी दुख हो जाता है। हाँ तो ये जो आपको दुख होता है कि सामने वाले को दुख होता है, तो वहां पे माफी मांगने की है। क्यों माफी मांगने की है? कि आपने जो वो सामने वाले से व्यवहार किया तो हाँ। उसको दुख क्यों पहुंचा? तो कि आपने उसके साथ जो व्यवहार किया उसमें जो भगवान है, बराबर। तो उसको आप चूक गए। समझ में आया? बराबर। आपके अंदर जो भगवान है वही भगवान उसके अंदर है। बराबर। समझ में आया? तो वो बराबर। भगवान का दर्शन करने का चूक गए। आप भगवान का दर्शन करना चूक गए, उसके हिसाब से सामने वाले को दुख हुआ। और आपने भगवान का दर्शन किया होता तो आपकी जो वाणी निकलती, आपका व्यवहार होता, वो सामने वाले को दुख नहीं पहुंचाता। अच्छा अच्छा। दीपक जी, समझ में आता है? समझ में आता है, समझ। तो कि सबसे पहले क्या है, तो कि ये जो सामने वाला दिखता है, तो हाँ। ये व्यवहार से है। व्यवहार से क्या है और निश्चय दृष्टि से क्या है? व्यवहार दृष्टि से क्या है, निश्चय दृष्टि से क्या है? हाँ, पहले निश्चित दृष्टि से देखना है। नहीं, तो कि सबसे पहले व्यवहार दृष्टि से देखना है। समझ में आया? कि व्यवहार दृष्टि से समझो कि आपका भाई है, कि हाँ। व्यवहार दृष्टि से आपका दोस्त है, कि व्यवहार दृष्टि से कोई व्यापारी है, कोई भी। समझ आया? कि सबसे हाँ। पहले व्यवहार दृष्टि से है। हाँ। कि निश्चय दृष्टि से क्या है, तो कि शुद्धात्मा है। हाँ। समझ में आया? शुद्धात्मा मैंने क्या, तो कि जैसे दादा भगवान है, हाँ। वही दादा भगवान जो आप जिसका दर्शन करते हो, वही दादा भगवान उसके अंदर है। हाँ। जो कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आप मंदिर में जाते हो, वही कृष्ण भगवान सामने वाले के अंदर है। बराबर है। जो दर्शन आप सिमंदर स्वामी भगवान का करते हो, वही सिमंदर स्वामी भगवान सामने वाले के अंदर है। हाँ हाँ, समझे। तो फिर अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए? दीपक जी, बाकी समझ में आया? हिसाब। हाँ। तो ये अपना ये व्यवहार अपना गलत जो पड़ जाता है, सामने वाले को दुख क्यों हो जाता है, उसकी वजह है ये। हाँ। तो उसकी वजह क्या है, तो कि सबसे पहले अपने को देखने का है कि व्यवहार दृष्टि से है। हाँ। सामने वाला जो ये व्यवहार दृष्टि से है, पर ये परमानेंट नहीं है। समझ में आया? परमानेंट कौन है, तो के अंदर जो बराबर है। भगवान है वो परमानेंट है। हाँ, बराबर है। समझ में आया? ठीक है, समझे। आपको जो भी व्यवहार उसके साथ करने का है, वो व्यवहार भी परमानेंट नहीं है। वो व्यवहार आपके पास क्यों आया है कि आपका जिस तरह से उसके साथ हिसाब है, उस तरह से आपके साथ व्यवहार आया है उसका। हाँ। आपको फायदा कराने वाला व्यवहार है, आया है, तो वो फायदा करा के जाएगा। हाँ। आपको नुकसान कराने वाला वो व्यवहार है, तो आपको नुकसान करा के जाएगा। बराबर है। लेकिन अपने को जो ये जो नफा है, नुकसान है, फायदा है, ये अपने को क्या लगता है, ये परमानेंट लगता है। समझ में आया? ये जो फायदा है, तो कोई फायदा करा के जाता है, तो कोई नुकसान करा के जाता है। तो है। समझ में आया? हाँ। ये जो अपने घर में आप कपड़ा का भी रखते हो ना, कपड़ा का भी क्या कहते हैं, चाय पीते हो उसको, हाँ। वो कांच के रखते हैं ना, रखते हैं ना। कांच के बर्तन रखते हैं ना, वो टूटता है कि नहीं टूटता है? टूटता है। टूटता है। अगर ना टूटता हो तो
कोई नया लाओगे आप? नहीं लाओगे ना? तो नहीं ऐसा लाऊंगा। है दीपक जी, ये हाँ जो जिस तरह से ये सब जो कांच के बर्तन है, हाँ है, तो उस तरह का ये जो कांच के बर्तन है, आए टूटे और नए लाए, तो कोई हाँ। भी व्यवहार आपके पास आता है तो कोई फायदा भी करा के जाएगा, कोई नुकसान भी करा के जाएगा। जाएगा जाएगा, बराबर। समझ में आया? ठीक है समझिए। समझ में आया? तो इस तरह से है हाँ कि अपने को क्या लगता है कि कोई भी व्यवहार आएगा तो मेरे को फायदा ही करा के जाए, मेरे को सुख दे के ही जाए, हाँ मेरी शांति बरकरार रखे, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। हाँ। लेकिन आपने जो व्यवहार जो पहले किया है वही अभी आपको सामने आएगा कि दूसरा आएगा? वही आएगा ना। वही आएगा। आपने हाँ। वाव में जाके बोला है कि तू चोर हाँ। है, वाव समझते हैं ना? बराबर। तो चोर है तो क्या उसमें से इको आएगा? सॉरी है यार, चोर हाँ, सॉरी है। समझ में आया? तो हाँ और अपने को फिर वो इको नहीं अच्छा लगता है, नहीं लगता है। समझ में आया? लेकिन अभी हाँ। और आप बोलोगे कि तू राजा है तो क्या इको आएगा उसका? राजा ही आएगा। राजा ही आएगा, तो वो अच्छा लगता है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप देने का शुरुआत कर दो, तो फिर आपको दुख पड़ता है कि आपसे किसी को दुख होता है, वैसा नहीं बनेगा व्यवहार। बराबर। समझ में आया? समझ में आया, समझिए। तो कि ये प्रतिक्रमण क्यों करने का है? तो कि ये जो आपसे सामने वाले को दुख हुआ, कि हाँ आपको जो दुख हुआ, समझ में आया? हाँ हाँ। तो वो भगवान से ये सुख दुख जो का व्यवहार है वो किसका है? दीपक जी का है, दीपक जी का है। भगवान का नहीं है। हाँ भगवान कैसे है? वो न्यूट्रल है। हाँ। समझ में आया? तो समझ में आया। मैं आपसे माफी मांगूंगा तो आप क्या कहेंगे कि देखो हिरन भाई को मैं समझा रहा था हाँ लेकिन वो समझे नहीं, अभी मेरे से माफी मांगने के लिए आए। हाँ। समझ में आया? लेकिन समझ में आपने आया। जो माफी मांगने की है सामने वाले की, तो सामने वाले को के प्रति जाके माफी नहीं मांगने की है, उसके भगवान से माफी मांगने की है। बराबर है। आपको जो प्रतिक्रमण करने का है तो उनके अंदर जो भगवान बैठे उससे माफी मांगने की है, तो भगवान आपको माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे जरूर। हाँ, जो माफी मांगता है तो उसको माफ कर देते हैं, तो आपसे जो भी गलती हुई है वो साफ हो जाती है। बराबर। समझ में आया? वो क्लियर हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। समझ में आ गया? जय सचिन। हाँ सर, जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न किसका रेडी है? बंसल जी, अशोक जी रेडी है? कोई प्रश्न? बंसल जी? जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अशोक जी? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विषय विकार से कैसे दूर रहे स्वामी जी, ये बताओ आप। विषय विकार से कैसे दूर रहे? दूर किसको रहना है? अशोक जी को रहना। और आप कौन है? शुद्धात्मा। तो आप शुद्धात्मा है और अशोक जी को दूर रहने का है, तो अशोक जी जहां जहां पे भी आप व्यवहार बनता है तो आपको अशोक जी का व्यवहार दिखता है ना? हाँ हाँ। तो क्या आपको अशोक जी का व्यवहार दिखेगा? और उसमें मेन चीज क्या है? तो कि कोई भी चीज अपने को दूर करने का ऐसा नहीं है, उसमें आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो अपने आप उसका परिणाम आएगा। अच्छा। समझ में आया? अभी कैसा है कि अपने को जिम्मेदारी पता नहीं है, कोई भी व्यवहार करते हैं, जी। लक्ष्मी का व्यवहार करते हैं, हाँ स्त्री के प्रति व्यवहार करते हैं, हाँ।
कोई भी स्त्री के प्रति के लक्ष्मी के प्रति जो व्यवहार करते हैं तो उसमें क्यों गलत हो जाता है अपने से, तो कि उसकी जिम्मेदारी पता नहीं है। जी समझ में आया? ये जिम्मेदारी पता चलेगी तो फिर उससे वो दूर रहेगा। जी सर। समझ में आया? तो कि ये जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी का मतलब क्या? जी तो कोई गुनाह करते हो अशोक जी, हाँ हाँ कोई गुनाह करते हो तो जी उसके लिए कोई सजा मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। समझ में आया? ये चोरी करते हो तो उसकी सजा कितनी मिलती होगी? तो क्या भाई हफ्ते 10 दिन जी रखेंगे आपको। जी समझ में आया? किसी का खून कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी कितनी रहेगी? उससे ज्यादा उसके रहेगी। अनुसार बढ़ जाएगी। समझ में आया? और उससे भी ज्यादा किसी को 3-4 लोगों को एक साथ में मार दिया तो इसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाएगी? उससे और भी भी बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। तो ये आपको पता है कि मैं चोरी करूंगा और पकड़ा जाऊंगा तो मेरे को ये 3-4 दिन जेल में डाल देंगे। समझ में आया? जी तो ये 3-4 दिन के लिए जेल आती है तो अच्छा लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता। लेकिन ये जिम्मेदारी आपको पता है जी कि कितनी जिम्मेदारी आएगी। जी जी समझ में आया? और उसमें क्या है तो कि जिम्मेदारी पता नहीं है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितनी बड़ी जेल आने वाली है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यवहार से कितनी बड़ी जेल आएगी। ये जो मनुष्य देह है वो क्या है? एक जेली है ना। हाँ जी हाँ समझ में आया? उसमें बंद गए। आत्मा जो मुक्त है वो आत्मा वो जो है उसको वो जेल में बंद कर दिया। जी समझ में आया? तो उस तरह से ये तिर्यंज गति क्या है कि जेल है तो उसमें मनुष्य में ज्यादा भुगतान है कि तिर्यंज में ज्यादा भुगतान है? मनुष्य में ज्यादा भुगतान तिर्यंज गति में है ज्यादा। कपड़े भी नहीं मिलते, घर नहीं मिलता, जो भी देते खाना पड़ता है, हम्म, जूठा भी खाना पड़ता है, नीचे गिरा हुआ खाना पड़ता है। जी समझ में आया? तो ज्यादा भुगतान हो गई ना। जी समझ में आया? तो उससे भी ज्यादा भुगतान कौन सी होती है? नरक गति। नरक गति की। तो अभी तिर्यंज गति की आपने भुगतान देखी कि नहीं देखी है? जी उसकी जिम्मेदारी देख लिया ना कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सर उसकी तबीयत बिगड़ती है तो उसको कोई लेके जाता होगा। रास्ते में कुत्ते का टांग टूट गई तो कोई लेके उसको दवाखाने जाएगा? नहीं जा। नहीं जाएगा। समझ में आया? तो ये तिर्यंज गति का तो आपने देखा होगा ना कि कितनी बड़ी भुगतान है, उसको कितना दुख है। जी जी तो उससे भी ज्यादा जो नर्क गति है तो उसमें कितना बड़ा होगा? जो तिर्यंज गति में इतना है तो नर्क गति में कितना होगा? जी सर। समझ में आया? कि नर्क गति किस हिसाब से आती है तो कि जो अणहक की स्त्री, अणहक की लक्ष्मी, जी उसका जो व्यवहार है उससे फिर नर्क गति आती है। जी सर। समझ में आया? और तिर्यंज गति उससे कम भुगतान है उसका जो कर्म है उससे थोड़ा कम किया है तो तिर्यंज में जाएगा और ज्यादा किया है तो नर्क में जाएगा। जी सर। समझ में आया? तो ये भुगतान देख लेने की है कि मेरे को कहाँ जाने का है, नक्की कर लो आप। कहाँ जाने का है नक्की कर लो तो फिर वो वैसे व्यवहार से दूर रहना नहीं पड़ेगा, अपने आप दूर रहोगे। बिल्कुल 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 सर। समझ आया ना? हम्म, हाँ। जय सचिन। जय सच्चिदानंद। आपका आशीर्वाद बना रहा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सचिन। थैंक यू अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें हमारा मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, तो ये इमोशनल का जो भाग है उसे मैं कैसे दूर कर सकते हैं? किस चीज में इमोशनल हो जाते हैं आप? कौन से व्यवहार में इमोशनल हो जाते हैं? आवाज नहीं आ रही है।
દીપકાનંદ જી મારો અવાજ આવે છે? हाँ मुझे तो सुनाई देता है। विधि मेरी आवाज सुन रही है? मेरी आवाज आती है आपको? अरे वो खुद म्यूट हो गई। हाँ तुम्हारी आवे छे। अब मेरा भी आवाज आएगा। हाँ હવે આવે છે। हाँ। हाँ आपको कौन से व्यवहार में आप इमोशनल हो जाते हैं? मतलब ऐसा अभी पापा का वो हुआ तो मुझे बहुत मतलब रोना आ रहा था कि ऐसा क्यों मेरे पापा ने कभी किसी का ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर माइंड में आ गया कि नहीं पापा का ऐसा हिसाब होगा, कर्म होगा, इसलिए हिसाब का चुकता होना भी जरूरी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर स्टार्टिंग में बहुत ऐसा मैं इमोशनल हो गई थी, 2 दिन तक ऐसा रहा। फिर सत्संग में और ऐसे ज्वाइन होने लगी, सत्संग सुनने लगी, फिर आपके पुत्र के आशीर्वाद लिए, फिर सब ऐसा इमोशनल थोड़ा दूर होने लगा। पर अभी भी थोड़ा टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ अभी भी। बराबर। तो ये जो इमोशनल हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी व्यवहार बनता है तो वो जो व्यवहार बना है उसके लिए अपने को क्या करने का है वो समझने का है। अपन क्या करते हैं कि अपने को आगे रास्ता नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? कि इमोशनल हो जाते हैं। कोई भी व्यवहार आता है तो उसका एंड होता है कि नहीं होता है? उसका परिणाम होता है कि नहीं होता है? होता है। समझ में आया? अपने इमोशनल क्यों हो जाते हैं? तो कि अपने को परिणाम समझ में नहीं आता है। परिणाम समझ में नहीं आता है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम सही कैसे होगा? तो कि आप इमोशनल होगे तो सही होगा कि नॉर्मल होगे तो होगा? आवाज फिर से चलेगी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आई आवाज? जय सच्चिदानंद। विधि आवाज आती है? विधि विधि सुनाई देता है? हाँ आया? आवाज आया? हाँ હવે સંભળાય है। हाँ। तो कि ये जो आपको ये समझने का इसमें कि ये मेरा जो अभी व्यवहार आया है तो आवाज आती है ना? आवाज आती है कि गई? हेलो? નથી કટ થાય છે અવાજ। ओके आगे। કઈ વાંધો નહીં। अरिष्ट सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जैसे अपन ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं तो उसके बाद भी अपने को प्रतिक्रमण करने की जरूरत है क्या? हाँ, ज्ञाता दृष्टा जो है वो ये प्रतिक्रमण की जरूरत किस तरह से है? तो कि आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे हैं, समझ में आया? लेकिन ज्ञाता दृष्टा आप किसको कहते हैं? मतलब देखना, अपने विचारों को देखना। हाँ, तो आप ज्ञाता मतलब जो आपको विचार आते हैं वो ज्ञेय है, समझे? और जो आत्मा है वो ज्ञाता है। अच्छा, समझ में आया? तो ये आपको प्रतिक्रमण जो करना है वो कोई व्यवहार की बात करते हो कि आप विचार की बात करते हो? विचार में प्रतिक्रमण विचार की। क्योंकि आपको जो विचार आते हैं तो ये जो आपको ये समझ प्राप्त हुई है और आपको ये अभी आज्ञा मिली है तो आपको ये भाव में इस तरह से ये व्यवहार करने का है कि आपको जो आज्ञा मिली है तो आज्ञा के हिसाब से आपको ये व्यवहार करने का है कि मेरे को जो विचार आते हैं उसको मेरे को देखने का है और जानने का है। समझ में आया? लेकिन जो ये विचार आपको आए हैं वो कोई ना कोई हिसाब से आए हैं।
कि ऐसे ही आएंगे? कोई ना कोई व्यवहार से आएगा। व्यवहार बना है ना, हाँ कहीं ना कहीं व्यवहार बना है हाँ तो विचार आते हैं। समझ में आया? तो जो हाँ। व्यवहार बना है वो अज्ञान अवस्था बना हुआ व्यवहार था, हाँ सही। जो आज फल देने के लिए आया है। समझ में आया? ज्ञान हाँ आपको अभी प्राप्त हुआ। सही। समझ में आया? तो आपको जो विचार आते हैं, तो जहां तक विचार आते हैं तो ये आपको समझने का है कि विचार जो है उसको मेरे को देखना और जानना है। क्यों? तो कि मैं शुद्धात्मा हूं। समझ में आया? लेकिन विचार आया है और विचार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी वहां पे गलती है, उस तो ही विचार आएंगे। तो प्रतिक्रमण करें उसके लिए। तो उसके लिए प्रतिक्रमण करने का है। तो कि जो गलती आपको समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो उसके हिसाब से आपको प्रतिक्रमण करने का है कि दादा भगवान, मुझे मेरी गलती समझ में नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई है, तो कृपा करके मेरे को गलती समझ में आए। अच्छा। ऐसी कृपा करना, और जो भी व्यवहार मेरे से बना है उसका मैं आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करती हूँ। अच्छा। समझ में आया? ये जो व्यवहार आपको दुख देते हैं तो वहां पे समझने का है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है। सही। बाकी वो व्यवहार विचार आएंगे नहीं, लेकिन जो विचार है उसको समझने का क्या है, तो कि ये जो विचार है वो उसको मैं देखने और जानने वाला हूँ। मेरा स्वभाव नहीं है विचार। ठीक है। ये जो विचार का है वो मन का स्वभाव है। मैं मन से भी अलग हूँ, वाणी से भी अलग हूँ, और ये काया से भी अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। जैसे विचार आते ही उसका प्रतिक्रमण कर लो, कुछ भी खराब विचार है। देखो एक बात समझ लो, आपका नाम भूल गया। मोनिका। मोनिका जी। मोनिका जी कैसा है कि आपने मेरे को अभी जो क्वेश्चन किया ने, तो आपने सिर्फ विचार का बताया। आप अभी कोई व्यवहार का बताते तो मैं उस तरह से आपको बताता। समझ में आया? कोई भी विचार आते हैं तो कोई भी व्यवहार बना ही है आपके साथ। अच्छा। समझ में आया? और व्यवहार में कहीं ना कहीं आप सही गलत में पड़े हुए हैं कि मैं सही हूं और वो गलत है, तो ही आपको ज्यादा विचार आएंगे। अच्छा। बाकी ज्यादा विचार नहीं आएंगे। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये विचार आते हैं तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं मैं सही गलत में हूं। मतलब क्या कि मैं सही हूं और वो गलत है, और मैं सही होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। अच्छा। हाँ ये सही है। हाँ सही है। समझ में आया? हाँ। तो आप कहीं ना कहीं सही गलत में है। अच्छा, तो सही गलत हटा देंगे। सही गलत आप हटा नहीं सकते हो। तो फिर क्या करें? तो कि ये समझने का है कि जो सही है गलत है वो किस हिसाब से सही गलत है। तो कि वो मोनिका जी की मान्यता के हिसाब से सही गलत है। सामने वाले की मान्यता कौन सी है कि मैं सही हूं। सही है। हाँ समझ में? आपकी मान्यता क्या है? मैं सही हूं। सही है। अभी देखो आपने क्वेश्चन किया था और पूछा क्या। समझ में आया? हाँ। तो क्या आप क्या मानते हो कि मैं सही हूँ, सामने वाला मानता है मैं सही हूँ, तो सही कहाँ से लाएंगे आप? सही कौन सी चीज है? हाँ सही बात। कोई चीज नहीं। सही चीज कौन सी है? तो कि जो व्यवहार से सामने वाले को दुख नहीं होता है और आपको दुख नहीं होता है, वही व्यवहार को सही कहते हैं। सही बात। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी। तो ये चीज समझने की है कि सही पकड़ लेने का और गलत छोड़ देने का। मेरे को आपने जो पूछा ना, हाँ सही है। तो छोड़ने का पकड़ने का नहीं है, इधर समझने का है कि क्या मेरे को ये यहाँ पे रहने का ही है कि मुक्त होने का है। हाँ सही बात है।
आपको मुक्त होने का है कि इधर ही रहने का है? मुक्त क्योंकि होने का। 5वां आ रहा है, छठा आएगा, फिर हाँ छठे सही के है। बाद फिर से छठा आएगा, 5वां आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर रहने का है ना इधर? नहीं नहीं, ही रहना, मुक्त होना है। मुक्त होना है। हाँ। तो मुक्त होने वाला पकड़ रख के रखेगा कि छोड़ देगा? पकड़ रखते हैं। छोड़ देगा। अच्छा, हाँ सही है, छोड़ दे। सही 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 है। मोनिका जी, इतना इतना वो हो जाता है, देखो आप सही है सही है। है कि जो जिसको मुक्त होने का है वो पकड़ेगा नहीं, हाँ सही बात है जी वो स्वामी छोड़ जी। देगा। अगर आप छोड़ दोगे, समझ में आया कि जो हाँ आपको क्या लगता है कि मैं सही हूं और वो गलत है, वो चीज को आपने छोड़ दिया कि भाई सही गलत है नहीं, ये तो मेरी मान्यता के हिसाब से मेरे को लगता है कि मैं सही हूँ। सही बात। समझ में आया? हाँ उसकी जी मान्यता स्वामी से जी। नहीं है। अरे, और आपने आपने छोड़ा तो ये समझने का है कि आपको आपने छोड़ दिया तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा? छोड़ोगे तो नहीं, शांति होगी। नहीं। आपने जो पकड़ के रखा है, क्यों पकड़ के रखा है कि ये पकड़ के नहीं रखूंगी या छोड़ दूंगी तो क्या होगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा सब कुछ। हाँ सही है। सही बात है। तो फिर सब चला जाएगा ना। हाँ सही तो है। क्या करोगे आप? ऐसा पूछो आप हमको। सही है, हाँ चला बोलते हो जाएगा। कि आप छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया सब, तो ये संसार कैसे चलाने का? हाँ तो कैसे चलाने का? मोनिका जी, ये सब सब व्यवहार में जब आप प्रश्न पूछते हो तो पूरा क्लियर करने का होता है हाँ सही बात है सर। कि मैंने आपको बोल दिया कि छोड़ दो और आपने बोल दिया हाँ छोड़ देंगे, तो इस तरह से नहीं है। सही बात है। कि आपने जो पकड़ के रखा है वो आपको लगता है कि ये छोड़ दूंगी तो ये तो नुकसान हो जाएगा, मेरे हाथ से चला जाएगा। हाँ सही बात है सर। तो सही मायने में आपने सब किया है, उसके हिसाब से आपको सब कुछ मिला है कि अपने आप सब कुछ मिला है? हाँ किया है वही मिल रहा है। नहीं, अपने आप मिला है। अपने आप मिला है। आपको आपको ये पापा चाहिए, उसके लिए आपने कुछ किया था? नहीं आपको ये मम्मी चाहिए, आपको ये घर चाहिए और मम्मी पापा के इतना पैसा होना चाहिए, तो मैं उनके पास पहले पैसा कमा के दूं फिर वहां पे जन्म करूं, ऐसा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, अपने आप मिला है। अपने आप सब वहां पे जन्म हुआ, समझ में आया? ये सब फैसिलिटी मिली, घर मिला। सही जी सर। कुछ करना पड़ा था? नहीं नहीं करना पड़ा। तो फिर सही मायने में क्या है कि सब कुछ जो मिल रहा है वो अपने आप मिलता ही है ना। हाँ जी स्वामी जी। आप पकड़ के रखो कि छोड़ दो, आपको जो मिलने वाला है वो आप अगर छोड़ दोगे तो वो छूट जाएगा कि सामने से आएगा जो आपको मिलने वाला है वो? आपको, मैं धीरे से बोलता हूं फिर से, आपको जो मिलने वाला है वो चीज आप छोड़ दोगे तो हाँ। क्या आपको आपको आपसे चला जाएगा कि आपको मिलने वाला होगा तो आपके पास आ जाएगा? मिलने वाला होगा तो पास आ जाएगा, नहीं तो चले पास आ जाएगा। और पकड़ के रखोगे तो क्या होगा, तो क्या अपने आप वो दूर होता जाएगा। हाँ सही बात है। सही बात है सर। समझ में आया? क्योंकि आप हाँ। भी खींच रहे हो, वो भी खींच रहे हैं, तो अपने आप दूर होते जाओगे। और जी पकड़ के नहीं रखा है और मुक्त रखा है तो एक दूसरे के साथ रहोगे। जी स्वामी जी। समझ में आया? तो ये छोड़ने से चला नहीं जाता है, सब अपने आप पास रहता है। ठीक है, हाँ सही है सर। जी समझ में स्वामी जी, आया? समझ हाँ समझ। ये माँ बाप से, हस्बैंड वाइफ है तो माँ बाप से क्यों दूर हो जाते हैं? एक दूसरे का पकड़ के रखते कि ये सच्चा और ये सच्चा, जी स्वामी। तो अपने आप फिर दूर हो जाते हैं। घर अलग हो जाते हैं, रसोई घर अलग हो जाते हैं, जी स्वामी। बाप बेटा अलग हो जाता है। जी स्वामी। क्यों? एक दूसरे का पकड़ के रखा। क्यों पकड़ के रखा था? साथ में रहने के लिए पकड़ के रखा था। जी स्वामी जी। वो तो हुआ नहीं, उल्टा अपने आप दूर हो गए। वो तो जो चीज के लिए पकड़ के रखा था
उसके बदले साथ में वो साथ में रहने के लिए पकड़ के रखा था, तो इतने दूर हो गए। जी स्वामी जी, हाँ समझ आया स्वामी जी। हाँ जी जी तो स्वामी कहीं ना कहीं ये जो विचार आते हैं, हाँ, ये सब जो विचार आते हैं, तो अपने ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ के रखा है कि मैं सही हूँ और वो गलत है। हाँ जी स्वामी जी। ये विचार जो है वो क्वेश्चन नहीं है आपका। हाँ क्वेश्चन अलग है। समझ में आया ना हाँ कि आपका क्वेश्चन जो है वो आप जो सही गलत पकड़ के रखते हो कि सामने वाला गलत है उसको भी आपने पकड़ के रखा है, आप सही हो उसको पकड़ के रखा है। हाँ जी हाँ, तो छोड़ना है मतलब। सही गलत छोड़ना किस तरह से कि समझने का है कि कोई सही गलत है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ, सब अपने आप एक दूसरे के कर्म से बंधे हुए हैं। आप आपके कर्म से हाँ बंधे जी हुए सर। हैं, वो उनके कर्म से बंधे हुए हैं। हाँ जी सर। आपके कर्म है वो आपके पास आएंगे ही आएंगे, सही और है। उसके कर्म है वो उसके कर्म उसके पास आएंगे ही आएंगे। सही बात है। किसी को पकड़ने से और छोड़ने से पकड़ता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ते हैं, विचार आने के बढ़ जाते हैं, असर होने की बढ़ जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जी स्वामी जी सर। बढ़ जाते हैं। जी सर। अपनों ने पकड़ के रखा है प्रॉब्लम कम करने के लिए। हाँ जी स्वामी जी सही बात। समझ में आया? लेकिन पकड़ हाँ के सर। रखा तो प्रॉब्लम बढ़ गया। सही बात। ये समझने का है, इसके लिए इस हिसाब से ये समझ के साथ ये सब छोड़ना है सही बात। कि भाई मेरे को मुक्त होने का है। हाँ सही बात। समझ में आया? किसी से भी मुक्त होने का है, कोई भी व्यवहार आता है, कोई भी फाइल आती है तो मुक्त होने का है, उससे बंधाना नहीं है। ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ जी स्वामी जी समझ आया। समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद। पृथ्वीराज जी पूछना चाहेंगे? मेरे को वो थोड़ा पूछना था, वो दादाजी की 11 के बारे में मेरे थोड़ा कुछ समझाओ नहीं पूरा डिटेल से। 11 जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। 11 का थोड़ा डिटेल से समझाओ नहीं, 11 कैसे करना, क्या है 11 का, क्या महत्व है, 11 क्यों नाम पड़ा, उसका कारण कैसे पीछे। ये जो दादाजी की 11 है, वैसे क्या है कि अब सब धर्म में कोई ना कोई इस तरह का व्यवहार होता है कि उपवास करते हैं, जप करते हैं। समझ में आया? तो ये जो ये एक टाइप, ये एक प्रकार का उपवास है जो 11 करते हैं। लेकिन अपने अभी तक क्रमिक मार्ग जो अपने को जो मार्ग मिला, वो मार्ग में अपनों ने क्या किया कि भाई ये खाना नहीं खाएंगे, ये पानी नहीं पिएंगे। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, तो कि ये जो आपका शरीर है उसको कष्ट दिया, या तो उसके अंदर जो गलतियां है, बीमारियां है, वो तप होता है, तो वो तप के हिसाब से आपके अंदर जो बीमारियां है, जो प्रॉब्लम्स है, वो जल जाते हैं। बराबर। समझ में आया? लेकिन ये जो दादा भगवान ने 11 क्या बताई, तो कि आपको जो ये देह का करते हो, तो उसके बदले आपको जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष होते हैं, तो उसकी 11 करो, मतलब उसमें उपवास करो। बराबर। तो कि आपको जो कषाय होते हैं, तो समझो कि आपने किसी को बोल दिया कुछ, समझ में आया? तो आप क्या कहेंगे, इसको तो बोलने का ही था, इसको तो ऐसा कहना ही पड़े। समझ में आया? तो आपने क्या किया, उसको सपोर्ट दे दिया। तो ये जो अंदर जो कषाय चलते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जो होते हैं, तो उसका उपवास करने का एक ये प्रयोग है। उसको दादा ही 11 कहते हैं कि जो कषाय है अपने को, उसको खोराक नहीं देने का है। वो तो बराबर, वो समझ में आ गया। 11 से उसकी विधि कैसे करने की, मतलब कितने घंटे तक है, मतलब पूरी रात पूरा 24 घंटे जागते रहना, नींद नहीं लेना, ऐसा प्रोसेस क्या है इसका? वो तो जो 11 कराते हैं
आपका पुत्र पुलिनानंद जी है, हाँ। तो या तो दीपकानंद जी भी शायद समझाएंगे किस तरह से करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया है। बराबर बराबर। तो लेकिन ये जो आपने 11 का महत्व आपको समझाया, जो दादा ही 11 कहते हैं, तो ये जो आपको जो आपकी कषाय है उसको खुराक नहीं देने का है। नहीं वो तो मालूम है मेरे को, और करना मेरा मतलब वो करना कैसे, करने का भाव है, कैसे करना है। हाँ बराबर है। वो आपका पुत्र पुलिनानंद जी बहुत अच्छी तरह से सबको कराते हैं, तो आप उनसे पूछ लेना, या तो दीपकानंद जी बता देंगे आपको। बराबर। जय सच्चिदानंद। बता दें थोड़ा शॉर्ट में। बता दो दीपकानंद जी, बता दो। बहुत हाँ पृथ्वीराज जी, ऐसा है कि दादा भगवान ने बताया कि हमें ये ज्ञान मिलने के बाद सामान्य तौर पर क्या करना है, तो कहा आपको ज्ञाता दृष्टा रहना है। अच्छा। तो ये बताया कि ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए ये एक प्रयोगात्मक भूमिका बताई है, एक प्रयोग बताया है कि आप इस तरह से दादा ही 11 करिए। बराबर। बाहर क्या करते हैं और यहाँ भी, यहाँ तो क्या करते हैं कि जैसे कि आज शाम को अगर आप 24 करते हैं तो शाम को समझो 6 बजे खाना खा लिया। बराबर। अभी सुबह में 6 बजे से आपकी 11 शुरू होगी। तो ऐसा सामान्य तौर पर शुक्रवार रात को आप खा लेते हैं, खाना खाया शुक्रवार रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे, फिर कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। सुबह में 6 बजे यानी आप उठेंगे, जब भी आप उठते हैं ना तो स्नान वगैरह कर लो, बाथरूम पानी जाके, फिर कुछ पीना नहीं है, खाना नहीं है। और जैसे कि 6 बजे से आपकी 11 शुरू होगी, वो अगले दिन 24 घंटे तक रहेगी। अगले दिन यानी ये शनिवार सुबह में शुरू हुई और रविवार सुबह 6 बजे खत्म होगा। तो आपने 36 घंटे तक खाना नहीं खाया, 6 बजे शाम को खाना खाया था शुक्रवार को, बराबर। शनिवार सुबह 6 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होता है। तो आप ऐसी रूम में बैठे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर सोना नहीं है, आप लेट सकते हैं, कुछ करना नहीं है, यानी 5 इंद्रिय है, कुछ देखने जाना नहीं है, कितने बज गए, घड़ी को देखना नहीं है, फोन को देखना नहीं है, आंखें बंद रखना है। आंखें खुल गई तो फिर से बंद कर दो। अगर शरीर टूटता है तो आप लेट सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है। नींद आती है तो तुरंत उठ जाने का। तो इस तरह से 5 इंद्रिय, फिर 5 कर्मेंद्रिय, यानी हाथ पैर हिलाने का नहीं, जितना हो सके उतना, और 11वां मन। अगर विचार आता है तो अरे ये क्या आया विचार, ऐसा नहीं, क्योंकि विचार जाता है। ये सारा उसको क्या बोलेंगे कि प्रकृति खाली होती है, तो खाली होती हुई प्रकृति को आपको ये देखने का एक उत्तम प्रयोग दादा भगवान ने बताया। वैसे उन्होंने तो ऐसा बताया कि अगर जीवन काल में एक ही बार अगर आप यथार्थ 11 करेंगे ना, तो सारा जीवन आपको उसका स्वाद आएगा और आपको वैसा ही रहेगा भी। लेकिन ऐसा होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको दोहरा सकते हैं। तो इस तरह से, हाँ बताएं। पानी नहीं ले सकते। पानी नहीं पीने का है, कुछ खाने का नहीं, कुछ पीने का नहीं। बाथरूम आता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत प्यास लग गई तो फिर पी लो। नहीं वो तो भाव नहीं पीने का ही रहेगा। क्या बताया? अपना भाव ही नहीं रहेगा पीने का, तो फिर वो नहीं, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी को एकदम प्यास लग गई, हाँ वो बात
लेकिन ऐसा है ना कि आप पहले जब अध्ययन करने को बैठते हैं ना, तभी ये सब अंदर निश्चय कर लेने का, भाव कर लेने का कि दादा भगवान अभी 24 घंटे तक मेरी प्रकृति कहीं कुछ खाना पीना नहीं है, आप मुझे शक्ति देना, तो ये कुछ नहीं होगा। आप बड़ी अच्छी तरह से, और उसका फायदा बहुत अच्छा है। आपको पता चलेगा कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहना कितना सहज है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, बाहर कुछ भी है वो हमें करना पड़ता है, और हकीकत में वो भी होता है। तो ये प्रयोग बहुत अच्छा है, इस तरह से समझ गए। और फिर से आपने कुछ अपने जैन का उपवास किया है? हाँ वो तो किया हुआ है। हाँ ना, तो फिर जब तोड़ते हैं ना तो उसको संभाल के तोड़ना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे तक नहीं खाया है तो वो तो आप जानते हैं, तो उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है, समझ गए। इस तरह से 36 घंटे का ये प्रयोग है। एक छोटा क्वेश्चन है, पूछ लो। एक छोटा है। हाँ पूछिए। सुबह के सत्संग में आया था, वो मेरे को थोड़ा डाउट है। सुबह निमिषा से सुना, मैंने अब मूल दादा को देखा नहीं, मैंने कन्नू दादा से ज्ञान लिया है। हाँ तो मूल से दादा से लिया, कन्नू दादा से लिया, उसमें कोई फर्क है क्या? देखो ऐसा है ना, ऋषभ देव भगवान से ज्ञान लिया कि महावीर भगवान से ज्ञान लिया, ज्ञान तो ऋषभ देव भगवान का ही है ना, फिर प्रश्न कुछ उठता नहीं है। लेकिन बुद्धि है ना, तो ऐसा प्रश्न करती है। नहीं, वो सुबह वो सत्संग में आता कि भाई दादा से लिया वो 15 भव में मोक्ष चले जाएंगे, और दूसरों से लिया वो थोड़ा वो बुद्धि वो करवाती है। ऐसा है ना, देखिए वो मेरी समझ से मैं बताता हूँ। ये डुरंटो गाड़ी होती है, पता है? बराबर है। डुरंटो गाड़ी क्या करती है? वो फंस जाती है, वो नॉन स्टॉप। डुरंटो यानी वो यहाँ बैठे तो वहां सीधा उधर ही लेके जाती है, नॉन स्टॉप, पॉइंट टू पॉइंट। बराबर है। और दूसरी सब गाड़ी है वो स्टेशन करती करती जाती है ना, लेकिन वो गाड़ी जाती है, वो गाड़ी आपको पहुंचाती है। फिर प्रश्न क्या है? समझ गए? विकल्प करना नहीं है, क्योंकि हमें जो मिला है ना वो हमें ठोस मिला है। लेकिन हम बोलेंगे कि अरे नहीं, उनको कैसे ड्यूरंटो मिल गई, हम कहिए ऐसी धीमी गाड़ी में जाएंगे। वो विकल्प क्या करना है, वो भी गाड़ी जाएगी मोक्ष में, ये भी गाड़ी मोक्ष में ही जाने वाली है। अब प्रश्न क्या? आज आप ये ज्ञान जानकर, दादा भगवान का स्वरूप पहचान कर, वितरागों की सही समझ प्राप्त कर कर यहीं पर आप मुक्तता महसूस करते हैं, बड़ी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात, ये आश्चर्य है। हाँ, तो उसका स्वाद लेना है, क्योंकि ये जो भूमिका है ना वो आगे की भूमिका में हमें ले जाएगा। फिर कहाँ प्रश्न उठता है? सही बात। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ अभी आप, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें आपको कोई शंका है? कोई शंका नहीं। ठीक है, आपको आज्ञा पालन करना है और कंपल्सरी। फिर ये जो सत साधन बताया 9 कलम को तोड़ना है आपको? नहीं, वो तो ध्यान नहीं रखना मेरे को, नहीं क्या प्रतिक्रमण करना है कि नहीं करना है? करना है पक्का। फिर अभी आप शंका नहीं करना, समझ गए? उसमें क्वेश्चन है, आप दादा के सिद्धांत में है। दादा के सिवाय 15 भव लगाए कि 25 भव लगाए, मुझे चिंता नहीं है। दादा के सिवाय तो कुछ दूसरा अच्छा लगता भी नहीं, ओनली फॉर दादा। लेकिन ये दादा वही ऋषभदेव दादा है, और वही पद्मनाभ प्रभु है, वही महावीर भगवान है, वही राम भगवान है, वही कृष्ण भगवान है। सही। तो भी कहाँ विकल्प करना है? नहीं, वो बुद्धि से हो गया, वो क्लियर हो गया एकदम। नहीं, वो तो होता है ऐसा, लेकिन हमें, क्योंकि हमें ज्ञान पूरा समाधान दे ऐसा मिला है, समझ गए? निष्ठा दोनों को रखनी है, दादा भगवान को मिले कि बाद में किसी से भी मिले, लेकिन आपको जो मिला है वो दादा भगवान का ही पानी है। लेकिन दादा भगवान से ड्यूरंटो की टिकट फटती थी, इन लोगों से थोड़ी वो लंबी टिकट फटती है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, स्टेशन तो वही लास्ट है। हाँ, आखिर में सिद्ध ही होना है, और ये तो पक्का है। ऐसा नहीं है
कि नहीं होएगा, पता नहीं होगा कि नहीं, ऐसा है ही नहीं। पक्का, ये तो पक्का बस। बराबर है। हो गया क्लियर, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत हल्के कर दिया। बहुत बढ़िया, दादा दादा करो, सही है। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। पृथ्वीराज जी अभी हीरेनारायण जी त्रिमंत्र बुलाते हैं, आप बोलिएगा उनके साथ। हाँ, ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणासणो, सव पाव पणाशनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलानं सव्वेशिं, पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद।